स्वागत है आपके अपने चैनल रियासते आवाज में। आज की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। आज की कहानी है नैराज से लीला। तो शुरू करते हैं सफर कहानियों का। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ढेरों कहानियां सुनाने की ताकत देता है और पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और हाँ, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के बहुत विचारशील, शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति थे। बहुत धनवान तो नहीं थे, लेकिन सुख सुविधा और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हृदयनाथ के पास कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर बसर होता था। पंडित हृदयनाथ अपने लिए एक ड्राइवर भी रखे थे। उन्हें संसार का काफी तजुर्बा था। उनका मानना था कि संसार में रह के, इस समाज में रहकर हर इंसान को उसके कायदे कानून और समाज के नियमों के मुताबिक चलना चाहिए। समाज का रूठना मतलब भगवान का रूठना होता है। उनकी पत्नी जागेश्वरी भी बिल्कुल अपने ही पति के जैसी थी। दोनों के सोच विचार में एक धागे जितना भी अंतर नहीं था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी और हृदयनाथ वैष्णव थे, पर दान और व्रत में दोनों को समान श्रद्धा थी। जागेश्वरी और हृदयनाथ की एक ही संतान थी। हृदयनाथ ने अपनी बेटी का नाम कैलाश कुमारी रखा था और प्यार से उसे कैलाशी बुलाते थे। कैलाशी का विवाह 13 साल में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इसे पुत्रवती करे तो हम लोग भी कैलाशी के बेटे के नाम सारी संपत्ति लिख के निश्चिंत हो जाएं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कैलाशी का अभी गौना भी नहीं हुआ था। वो अभी ये भी नहीं जान पाई कि विवाह का क्या मतलब होता है, कि उसका सुहाग उजड़ गया। कैलाशी विधवा हो गई, उसकी इच्छाओं का दीपक बुझ गया। माता पिता रो रहे थे, घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाशी भौचक्की होकर सबके मुंह की ओर ताकती थी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। कैलाशी को अभी जीवन में पति का महत्व और उसका प्रेम भी नहीं पता चला था। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। कैलाशी समझती थी औरतें पति के मरने पर इसलिए रोती हैं कि वह उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कैलाशी मन ही मन में सोचने लगी, मेरे घर में किस बात की कमी है? मुझे इसकी क्या चिंता है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? मुझे जिस चीज की जरूरत होती है बाबूजी तुरंत ला देंगे। अम्मा से जो चीज मांगूंगी वह तुरंत दे देंगी, फिर मैं क्यों रोऊं? कैलाशी अपनी माँ को रोते देखती तो रोती। पति के मरने का गम नहीं था, वो माँ की प्रेम की वजह से रोने लगती। इधर माँ का ये हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती। बाप की दशा और भी कष्टकारी थी। घर में आना जाना छोड़ दिया था। सिर पर हाथ रखे बस कमरे में अकेले उदास बैठे रहते। कैलाशी की सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने नहीं आती। उसने माँ से सहेलियों के घर जाने की आज्ञा मांगी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कैलाशी ने जब अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो वो उनके सामने जाना ही छोड़ दी। अकेले बैठी किस्से और कहानियां पढ़ती रहती। कैलाशी के अलग थलग रहने की वजह से माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ निकाला। माँ बाप को लगने लगा लड़की शोक के मारे घुली जाती है। इस दुख ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। कैलाशी का दुख अब नहीं देखा जाता। जागेश्वरी बोली, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले। कहाँ तक अपनी छाती पर पत्थर रखूं? हृदयनाथ बोले, किसी तरह कैलाशी का मन बहलाना चाहिए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी बढ़ जाता है। जागेश्वरी बोली, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं करती। हृदयनाथ बोले, हम लोग यूं ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बनाएगी। अब कभी कभी उसे लेकर सैर करने चली जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखा दिया करो, कभी घर में गाना बजाना करा दिया करो। इन बातों से कैलाशी का दिल तो बहला रहेगा। जागेश्वरी बोली, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ, लेकिन अब सब करूँगी। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है।
बिना दिल बहलाओ के उसका दुख दूर नहीं होगा। हृदयनाथ बोले, मैं भी अब उससे दिल बहलाने वाली बातें किया करूँगा। अच्छे अच्छे दृश्य इकट्ठा करूँगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवाए देता हूँ। बस उसे हर वक्त किसी ना किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांत में रहेगी तो लड़की दुख के मारे कुछ कर ना ले। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाशी के लिए दिल बहलाने वाली चीजें इकट्ठा करना शुरू की। अब कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें ना देखती, बल्कि होठों पे हंसी दिखाई देती। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आएं। कभी गंगा किनारे जाती, वहाँ माँ बेटी कश्ती पर बैठकर नदी में जल विहार करती। कभी दोनों शाम के समय पार्क की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियाँ भी आने लगी। कभी सबकी सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी खेल तमाशों की सामग्रियां जुटाई। कैलाशी को देखते ही मग्न होकर बोलते, बेटी आओ, तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ आज स्विट्जरलैंड की अनुपम झांकी और झरनों को देखें। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते। इतने सुख से कैलाशी के दिन कभी ना गुजरे थे। इसी तरह कैलाशी को 2 साल बीत गए। कैलाशी को सैर तमाशे की आदत लग गई थी। एक दिन भी थिएटर ना जाती तो बेचैन होने लगती। थिएटर के बाद कभी सिनेमा, कभी मिस मैरिज, तो कभी कभी हिप्नोटिज्म जैसे नए नए तमाशों का लुत्फ उठाती। कभी कभी तो दिल बहलाने के लिए संगीत का सहारा चुनती। बिरादरी में कहीं उत्सव होता तो माँ बेटी जरूर जाती। कैलाशी अपनी ही दुनिया में डूबी रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती हुई, किसी से बातें करती तो वही थिएटर की और सिनेमे की बातें। असल जिंदगी से बेखबर कैलाशी दिन रात बस कल्पना में ही सारा दिन खोई रहती। कैलाशी को अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था और ना ही उनके दुख सुख से। सहेलियों से डींगे मारती, कहती गांव के लोग मूर्ख होते हैं। सिनेमा की कद्र क्या जाने, सिनेमा की कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं। गांव के लोग क्या ही जाने, ये कभी मुंह भी ना देखे होंगे सिनेमा घर का। सहेलियां कैलाशी की बात ध्यान से सुनती और उसकी झूठी तारीफ करती। उधर पड़ोस में इन सैर सपाटों की खूब चर्चा होने लगी। और हो भी क्यों ना, उनके लिए तो विधवा होने का मतलब वैरागी होने जैसा था। पड़ोसियों के हिसाब से कैलाशी को पूजा पाठ, तीर्थ व्रत करना चाहिए था और जो मिले रूखा सूखा खाकर उसे अपना भाग्य समझ लेना चाहिए। जब भगवान ने उसके सुख के दरवाजे बंद कर दिए तो विधवा के लिए कैसा श्रृंगार, कैसा रंग। उसे तो सफ़ेद साड़ी पहनकर खुद को ही हर समय कोसते रहना चाहिए। ये साज श्रृंगार, हंसना मुस्कुराना, घूमना फिरना तो सौभाग्यवती औरतों के लिए है। लेकिन जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ाए हुए हैं तो इस विधवा लड़की का क्या दोष। कुछ दिनों तक यह खिचड़ी आपस में पकती रही। फिर आखिरकार मोहल्ले की कुछ औरतें एक दिन जागेश्वरी के घर जा पहुंची। जागेश्वरी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, मिठाइयाँ खिलाई, पानी पिलाया, चाय बनाई, साथ में पकौड़े भी तल लाई। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद शीला बोली, बहन जागेश्वरी तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी में दिन काट लेती हो। हमें तो दिन पहाड़ हो जाता है, ना कोई काम ना धंधा, कोई कहाँ तक बातें करे। निर्मला बोली, अरे सिर्फ जागेश्वरी के ही क्यों मजे, मजे तो दोनों ही माँ बेटी के हैं। 6 साल हो गए मेरी शादी को, मजाल है कि सिनेमा का मुंह भी देखा हो कभी। इतने में पुष्पा बोली, अरे बहन तुम ही क्यों, मैंने भी तो 8 साल से सिनेमा का मुंह नहीं देखा। हम शादीशुदा होकर भी कहीं घूमने फिरने को सोचते ही रह जाते हैं। और कैलाशी, वो तो विधवा होकर भी अपने मन का खूब घूमती है। जागेश्वरी उन औरतों का तंज समझ गई। औरतों के जाते ही उसने पति को जाकर सारी बात बताई। हृदयनाथ को पड़ोसियों की बातों में सच्चाई लगी। बोले, कैलाशी के मन को बहलाने को हमने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। हमारी बेटी है तो क्या हुआ, सच तो ये है अब वो किसी के घर की बहू और किसी की विधवा है। और विधवा का जीवन नीरस और त्याग भरा होता है। मनोरंजन की चीज एक विधवा को कहाँ शोभा देती है। जागेश्वरी बोली,
लेकिन कैलासी को इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ बोले, धीरे धीरे कैलासी का मन धार्मिक कामों में लगाना पड़ेगा। ये काम तो हमें पहले ही कर देना था। पंडित हृदयनाथ अब शाम के समय पूजा पाठ करते तो जागेश्वरी को भी शामिल करते। जागेश्वरी को रोज धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते, आरती सुनाते और उसको 2-4 अच्छी शिक्षा देने लगे। जागेश्वरी का मन 1-2 दिन तो बिल्कुल भी ना लगा, लेकिन धीरे धीरे जागेश्वरी को भी पूजा पाठ में शामिल होना अच्छा लगने लगा। ऐसे ही करते करते 1 महीने बीत गए। 1 महीने बीतते बीतते कैलासी भक्ति के रंग में ऐसी रंगी कि उसने अपने गुरु से दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने की खुशी में हृदयनाथ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। गांव मोहल्ले के सभी लोग आए थे। ये सब देखकर हृदयनाथ बहुत खुश थे। आखिर उनकी विधवा बेटी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब माँ बेटी रोज मंदिर जाती, नहाने के लिए गंगा जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलासी रोज गुरुजी के प्रवचन सुनती और धीरे धीरे कैलासी की सोच दुनियादारी को लेकर बदलने लगी। कैलासी को ये संसार दुख से भरा लगने लगा। कैलासी को सांसारिक मोह माया से वैराग्य होने लगा। अब तो वह लोगों से अलग थलग रहने लगी। कहीं आती जाती नहीं, किसी से बातें नहीं करती, बस सारे दिन पूजा पाठ करती और शाम को गुरु के प्रवचन सुनती। ये सब देख के पंडित हृदयनाथ का हृदय खूब प्रसन्न था। उन्हें लगा कि मेरी बेटी अब सही मार्ग को चुन ली है। इधर कैलासी को पति शब्द का अर्थ समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा साथी, सच्चा मित्र और पथ प्रदर्शक होता है। विधवा होना किसी घोर पाप का फल है। मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, तभी इस जन्म में मुझे विधवा होना पड़ा। फिर थोड़ी ही देर बाद कैलासी के विचार बदले और सोचने लगी, अगर पतिदेव जीवित होते तो मैं माया में फंस जाती। मेरे भी बच्चे होते, सास ससुर होते और पूरा परिवार होता। फिर मुझे पूजा पाठ का अवसर कहाँ मिलता? मेरे जीवन का उद्धार कैसे होता? मुझे मोक्ष कैसे मिलता? गुरु जी के वचन सत्य हैं कि परमात्मा ने मुझे मोक्ष पाने का यह अवसर दिया है। विधवा होना यातना नहीं, ईश्वर के पास जाने का एक अवसर है। मेरा उद्धार तो त्याग, भक्ति और उपासना से ही होगा। कुछ महीनों बाद वह सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ दी। दिन में 2-2, 3-3 बार स्नान करती। हमेशा कोई ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं के सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहाँ किसी महात्मा के आने की खबर पाती, कैलासी उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाती। मन संसार से अलग थलग होने लगा। घंटों ध्यान और चिंतन में खोई रहती। 3 ही साल में कैलासी ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को जब कैलासी के संन्यास ग्रहण करने की समाचार का पता चला तो उनके तो होश उड़ गए। माँ बोली, बेटा कैलासी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? कैलासी बोली, माँ, मोह माया से जितनी जल्द दूर हो जाऊं उतना ही अच्छा होगा। मेरा उद्धार उतना ही जल्दी होगा। पंडित हृदयनाथ समझाते हुए बोले, बेटा, क्या अपने घर में रहकर मोह माया से मुक्त नहीं हो सकती हो? मोह माया का स्थान तो मन में है, घर में नहीं। जागेश्वरी बोली, बेटा कितनी बदनामी होगी। कैलासी बोली, जब मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है तो बदनामी की क्या चिंता। एक दिन तो सभी को भगवान के ही पास जाना है, तो क्यों ना मैं अभी से उनके धाम में पहुंचने की तैयारी करूं। जागेश्वरी बोली, बेटी तुम्हें ना हो, हमको तो है। हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास ले लिया तो हम कैसे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे हम? दूसरे दिन यह बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंची। मोहल्ले के लोग आपस में बातें करने लगे, व्यंग कसने लगे। किसी ने बोला, यह तो होना ही था। नई बात क्या हुई? लड़कियों को इस तरह आज़ादी नहीं दी जाती। हृदयनाथ तो फूले ना समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम रोशन कर दिया। धार्मिक समस्याओं पर ऐसी ऐसी दलीलें देती है मेरी बेटी कि बड़े बड़े विद्वान की जुबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं पंडित हृदयनाथ?
गांव के ही कुछ पुरुष इस समस्या को सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किए। एक दिन कई पुरुष हृदयनाथ के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए। कई मिनट के बाद दिनेश ने बोला, पंडित हृदयनाथ, आजकल के महात्मा लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे। अवधेश ने दिनेश का समर्थन करते हुए बोला, सर्वनाश तो हो ही रहा है, अब और कोई क्या करेगा। जब हमारे साधु महात्मा, जो हिंदू जाति के पिलर हैं, आज की भोली भाली लड़कियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में क्या ही रह गया है। हृदयनाथ बाबू बोले, ये मुसीबत तो मेरे सिर ही पड़ गई है। तभी महेश बाबू ने बोला, आप ही के सिर क्यों, हम सभी के सिर पड़ी हुई है। ऐसे ही रहा तो कल को गांव की सारी औरतें, सारी लड़कियां संन्यास लेने को कहेंगी। ये कहाँ तक सही है। अपने घर की अमानत अपने ही घर में सुरक्षित होती है हृदयनाथ बाबू। हृदयनाथ बोले, अब आप लोग ही कोई उपाय सोचिए, मैं तो समझा के हार गया, कुछ सुनती ही नहीं मेरी। महेश बाबू ने उत्तर दिया, क्यों ना विधवाओं से अध्यापकों का काम ले। वैसे मैं इसे भी बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासिनी बनने से तो कहीं अच्छा है। लड़की अपने आंखों के सामने तो रहेगी। जैसे ही ये लोग विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह बात रखी। कैलाशी को अध्यापिका बनना अपमानजनक लगा। उसके लिए तो सन्यासी बनने से बड़ा कुछ भी नहीं था। हृदयनाथ के कई दिनों तक समझाने पर कैलाशी मान गई। धीरे धीरे कैलाशी के विचारों में बदलाव आने लगे। पंडित जी ने मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा किया और एक पाठशाला खोल दी। कई तरीकों के चित्र, खिलौने आदि आदि मंगवाए। पंडित जी खुद कैलाशी के साथ बच्चियों को पढ़ाते। बच्चियों को यहाँ की पढ़ाई और खेल कूद खूब पसंद आते। थोड़े ही दिन में पाठशाला में बहुत सी बच्चियां आने लग गई। कैलाशी दिन भर बच्चियों को लिए रहती, कभी पढ़ाती, कभी सिलना सिखाती, कभी उनके साथ खेलती। कभी कोई बच्ची बीमार हो जाती तो तुरंत उनके घर जाती और उसकी सेवा करती। गाना गाकर, कहानी सुनाकर उसे सुलाती, उसका दिल बहलाती। पाठशाला को खुले अभी साल भर ही हुआ था। एक लड़की जिससे कैलाशी को बहुत प्रेम था, उसको चेचक निकल आया। कैलाशी उसे देखने गई। उस लड़की की माँ नहीं थी। कैलाशी की माँ ने बहुत मना किया, पर उसने नहीं माना। कहा, तुरंत लौट आऊँगी अम्मा। लड़की की हालत ख़राब थी। कैलाशी 1 घंटे तक वहाँ रही। लड़की बराबर उससे बातें करती रही, लेकिन जब कैलाशी चलने को उठी तो लड़की ने रोना शुरू किया। कैलाशी मजबूर होकर बैठ गई और सारा दिन वहीं गुजर गया। शाम को भी जब लड़की ने नहीं जाने दिया, हृदयनाथ ने कैलाशी को बार बार बुलाने के लिए आदमी भेजा, पर कैलाशी लड़की को छोड़कर आई ही नहीं। कैलाशी 3 से 4 दिन तक वहीं रही। चौथे दिन लड़की की हालत जब कुछ ठीक हुई तो वो अपने घर आई। कैलाशी के घर पहुंचते ही पीछे से एक आदमी बोला, जल्द चलिए, लड़की रो रो कर जान दे रही है। हृदयनाथ ने कहा, कह दो अस्पताल से कोई नर्स बुला ले। कैलाशी बोली, दादा आप व्यर्थ में ही झुंझलाते हैं। उस बेचारी की जान बच जाए, मैं 3 दिन तो क्या 3 महीने उसकी सेवा करने को तैयार हूँ। आखिर मेरा जीवन, मेरी देह किस काम आएगी। हृदयनाथ बोले, तो बच्चियाँ कैसे पढ़ेंगी। कैलाशी बोली, 1-2 दिन में वो अच्छी हो जाएगी, तब तक आप जरा इन बच्चियों की देखभाल करते रहिएगा पिताजी। हृदयनाथ बोले, कैलाशी यह बीमारी छूत की है, ये छूने से फैलती है। कैलाशी हंसकर बोली, फिर तो और भी अच्छा है पिताजी, मैं मर जाऊंगी तो आपके सिर से एक मुसीबत टल जाएगी। यह कहकर कैलाशी चली गई। कैलाशी के जाने के बाद हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, लगता है बहुत जल्द ये पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। जो रास्ता निकालता हूँ वही कुछ दिनों बाद मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। अब फिर से बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे लड़की दूसरों के घर जाती है और कई कई दिन तक पड़ी रहती है। सोच रहा हूँ कि ये पाठशाला ही बंद कर दूँ। तुम ही बताओ जागेश्वरी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जागेश्वरी बोली, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हो आप। कैलाश कुमारी 2 दिन बाद लौटी तो देखी उसके पिता ने पाठशाला बंद कर दी। कैलाशी गुस्से में चिल्लाकर कही, अगर आपको बदनामी का इतना ही भय है तो मुझे जहर दे दीजिए।
बदनामी से बचने का और कोई रास्ता नहीं है आपके पास पिताजी। हृदयनाथ समझाते हुए बोले, बेटी संसार में रहकर तो संसार के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कैलासी, तो क्या किसी की सेवा भी संसार वालों से पूछकर करनी पड़ती है? क्या विधवा औरतों का जीवन नहीं होता? संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। ये कहकर कैलासी वहाँ से चली गई। पाठशाला तो दूसरे दिन बंद हो गई थी, लेकिन उसी दिन कैलासी को पुरुषों से जलन होने लगी और ये जलन दिन पे दिन बढ़ती ही गई। एक दिन कैलासी ने बाल गूथे और जोड़े में गुलाब का फूल लगा लिया। माँ ने देखा तो होठ से जीभ दबा ली। नौकरानियों ने तो छाती पर हाथ रख लिए। इसी तरह उसने एक दिन रंगीन रेशमी साड़ी पहन ली। गांव की औरतें में इस बात की खूब आलोचनाएं हुई। कैलासी ने अब तो एकादशी का व्रत रखना भी छोड़ दिया था। पिछले 8 वर्षों से रखती आई थी वो। पूरे दिन खुद को सजाती संवारती रहती। कोई बारात या विवाह की बात कैलासी के आगे चलाता तो वह मुंह फेर लेती। तीज का व्रत आया। घरों की सफाई होने लगी। औरतें इस व्रत को रखने की तैयारियां करने लगी। जागेश्वरी ने भी व्रत का सामान खरीदा, नई नई साड़ियां मंगवाई। कैलासी के ससुराल से इस अवसर पर कपड़े, मिठाइयाँ और फल आया करते थे। इस बार भी आए। कैलासी अब तक यह व्रत रखती आई थी। अब कि उसने निश्चय किया, मैं व्रत नहीं रखूंगी। माँ ने तो माथा ही ठोक लिया। बोली, बेटी यह व्रत रखना धर्म है। कैलासी, आदमी भी औरतों के लिए कोई व्रत रखते हैं? जागेश्वरी बोली, मर्दों में इसका प्रचलन नहीं है बेटी। कैलासी बोली, इसीलिए ना, क्योंकि आदमियों को औरतों की जान उतनी प्यारी नहीं होती। जागेश्वरी बोली, औरत आदमी की बराबरी कैसे कर सकती है? उसका तो धर्म है अपने पति की सेवा करना। कैलासी बोली, मैं इसे अपना धर्म नहीं समझती। मेरे लिए अपनी आत्मरक्षा करने के सिवा और कोई धर्म नहीं है। जागेश्वरी बोली, बेटी गजब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी? कैलासी, फिर वही दुनिया, अपनी आत्मा के सिवा मुझे किसी का भय नहीं। हृदयनाथ ने जब कैलासी की बातें सुनी तो वो चिंता में डूब गए और जागेश्वरी से बोले, ये आत्मसम्मान की भावना है या फिर गहरी निराशा का परिणाम? जब किसी व्यक्ति के सामने अपनी परेशानियां दूर करने का कोई उपाय नहीं बचता तो वो शर्म और संकोच छोड़ देता है। उसे समाज का डर नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि कैलासी की भी स्थिति ऐसी ही है। निराशा कभी कभी इंसान के स्वभाव को बदल देती है। वह लोगों की बातों, हंसी मजाक और समाज की परवाह को करना छोड़ देता है। यह निराशा की सबसे गंभीर अवस्था होती है। मुझे लगता है कैलासी भी अपने जीवन से घोर निराश हो गई है। जागेश्वरी ने कहा, अब क्या करें? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हृदयनाथ बोले, क्या बताऊं? जो उपाय निकालता हूँ वही कुछ समय बाद समस्या बन जाती है। जागेश्वरी बोली, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठते देखते रहें? हृदयनाथ बोले, अब तो बस एक ही उपाय जान पड़ता है, पर उसे अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। जागेश्वरी समझ गई कि ये लड़की को जहर देने की बात कर रहे हैं। जागेश्वरी के मुंह से एक भी शब्द ना निकले, बस बैठी हृदयनाथ को देखती रही और अपने भाग्य को मन ही मन में खूब कोसती रही। दोस्तों, ये थी कहानी नैराश्य लीला। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपको और कहानियाँ सुनाने की ताकत मिले।